एक पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी आंख में मच्छर चला गया। डॉक्टर ने कहा, आंख खोलो। पठान बोला, नहीं खोलूंगा, मच्छर भाग जाएगा। उस्मान दी माशूक, जानो मुझे अरबी लड़के पसंद हैं, ले फिर उस्मान, अलफ जबर आ, अलफ जेरी, अलफ पेश ओ, आ ई ओ। एक डाकू उस्मान दी तलाशी ले रिया सी ते उस्मान उन्हू केंदा ध्यान नाल तलाशी लई, पिछली बारी सो रह गया सी। राणा ने एक लड़की को आवाज लगाई, इतनी मोटी क्यों हो? कहती है, हमारे घर फ्रिज नहीं है तो सब कुछ खाना पड़ता है। नशेड़ी राणा ने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया। रात को अपने ही घर से बकरी चोरी की और दावत के खूब मजे उड़ाए। राणा जब सुबह उठा तो बकरी घर में ही थी। राणे ने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरी कहाँ से आई? बीवी बोली, बकरी को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। पठान मरते वक्त अपनी बीवी से, गुलबानो वो जो तुम्हारी अलमारी से सोने का हार चोरी हुआ था वो मैंने ही चुराया था। बीवी रोते हुए, आप ऐसी बातें ना करें। शौहर, और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी रोते हुए, अब बस भी करें आप। शौहर, और जो तुम्हारी कमेटी के पैसे थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी बोली, कोई बात नहीं, आप सुकून से मरें, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। मानी दी शर्ट ते एक लिखिया होया सी, एक बंदा वेख के कहंदा, हकूमत ने ऐ चंगा काम कीता जेड़ा कंजरां नूं नंबर ला दत्ते। मानी फुल दुखी बैठा। किसी ने पूछया, क्यों दुखी बैठा है? अग्गों मानी कहंदा, यार कुत्ता रखिया है घर वाले, ओनू दुध दिंदे ने ते मैनू सुबह दी चाह शाम नूं। मानी मुजरा सुनन गया ते उत्थे कापी कढ के ते ओना दे पखे विच मारी ते ओना फड़ के लम्मा पा लिया। कहंदे, 10 दी कापी ते 2500 दा पखा साड़ दत्ता है। इसे दे कार चोरी हुई ते उन्हां ने कुत्ता ले आंदा सुंघन आला। कुत्ता कहंदा मेरा नक बंद है, वैसे चोर उस्मान है। उस्मान नू एक बंदा चपेड़ा मार के चला गया। किसी ने आके पूछिया है कि उस्मान कहंदा पता नहीं, अगे ते गालां गुलां ई कड़दा हुंदा सी। मानी धुंध विच खलोता रोई जाए। किसी ने पूछया, क्यों रो रिया है? अग्गों मानी कहंदा, यार धुंध विच कोई चपीड़ा मार गया है। उस्मान राती अपने कार आलिया नू कह के सुता, मैं सुबह करो नस जाना है। ते उस्मान दा अब्बा उस्मान नू सवेरे 6 बजे जगान लग गया। कहंदा, उठ जा, तू जाना नहीं। पठान डॉक्टर ने क्लिनिक खोला और क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा दिया, आपको जो भी बीमारी है उसका इलाज सिर्फ 300 रुपए में करवाएं। अगर इलाज न हो सका तो आपको 1000 रुपए वापस किए जाएंगे। एक शेख ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का जायका महसूस नहीं होता। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 कतरे मरीज को पिलाओ। जैसे ही कतरे मरीज की जुबान पर गए वो चिल्लाकर बोला, ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर बोला, मुबारक हो, आपको जायका महसूस होने लगा है, लाओ 300 रुपए फीस दे दो। अगले दिन शेख बदला लेने के इरादे से फिर से आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी यादाश्त कमजोर हो गई है। पठान डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 3 से दवा निकालो और 5 कतरे इसे पिलाओ। शेख जल्दी से बोला, लेकिन उसमें तो पेट्रोल था। पठान डॉक्टर बोला, मुबारक हो, तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई है, लाओ 300 रुपए फीस दो। शेख को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इस बार तो मैं पठान डॉक्टर से 1000 रुपए लेकर ही जाऊंगा। अगले दिन शेख फिर क्लिनिक गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पठान डॉक्टर बोला, इस मर्ज की दवा तो मेरे पास नहीं है, इसलिए ये लो, 1000 रुपए तुम्हें दे रहा हूं। शेख पैसे लेकर बोला, लेकिन ये तो 500 रुपए का नोट है। पठान डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं, लाओ 300 रुपए और निकालो। राणा का वलीमा था। खाने में नमक ज्यादा हो गया था, लेकिन राणा के डर की वजह से कोई कुछ कह नहीं रहा था। राणा एक एक मेज के पास जाता और कहता,
दोस्तों और यारों, खूब मन भर के खाओ, इस वलीमे पर मेरे पूरे 20 लाख खर्च हुए हैं। फिर राणा गांव के मिरासी की मेज पर पहुंचा, उसके कंधे पर थपकी दी और बोला, खा वे खा, पूरे 20 लाख लगे हैं। मिरासी बोला, क्यों नहीं जी, जरूर लगे होंगे, 1 लाख रुपए का तो सिर्फ नमक ही डाल दिया है। ट्रेन में एक मच्छर एक चाइनीज के सर पर बैठ गया। चाइनीज ने उसे पकड़कर खा लिया। फिर एक मच्छर एक शेख के सर पर बैठ गया। वो मच्छर पकड़कर चाइनीज की तरफ देखकर बोला, खरीदेगा क्या? पुलिस अधिकारी, हेलमेट नहीं पहना, निकालो 2000 का जुर्माना। नौजवान परेशानी में, इतना ज्यादा जुर्माना सिर्फ हेलमेट के लिए क्यों? पुलिस अधिकारी हंसते हुए और कंधे पर हाथ रखकर, तू ही नारे लगाता था, सबकी मां आ गई है, ले तेरी मां का हुक्म है। मानी नाई सी ते एक बंदे कहा कि नाइया अज एहो जी दीग बना कि कल्ला कल्ला चुल पक्के। अग्गो मानी कहंदा, एंज करो, जिन्ने चुल ने ओनियां दीगा मंगवा लो। जदों जुकाम हो जाए ता हरगिज गुस्सा नहीं करना, नहीं ता तुहाड़ा गुस्सा गुब्बारा बन के नाक विचों बाहर आ सकता है। उस्ताद राणा से, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राणा कहने लगे, जो मर्जी कह दो, उसे कौन सा सुनाई देगा। एक दफा पप्पू के 2 जुड़वां बेटे हुए। एक उदास बैठा था और दूसरा जोर जोर से हंस रहा था। पप्पू ने हंसने वाले बच्चे से कहा, बेटा तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो बोला, इतनी ठंड में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया। एक बंदर की वजह से सर्कस बहुत मशहूर था। एक दिन वो बंदर मर गया तो सर्कस के मालिक को बहुत दुख हुआ और सोचने लगा कि अब सर्कस कैसे चलेगी। उसने एक कमजोर से आदमी को, जो बेरोजगार था, कहा कि वो बंदर की खाल पहनकर करतब दिखाए। वो राजी हो गया और करतब दिखाने लगा। इसकी वजह से सर्कस और ज्यादा मशहूर हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रस्सी पर गुलाटियां लगाता हुआ शेर के पिंजरे में जा गिरा। डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा तो शेर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, साले अब मेरी भी नौकरी खाएगा। एक राणा गांव के कब्रिस्तान के बाहर बैठा था। वह अपनी मूंछों को ताव दे रहा था और हल्की सी मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। इतने में उसका दोस्त हैरानी से बोला, राणा साहब, लोग यहाँ आकर रोते हैं, हंस क्यों रहे हो? राणा बोला, यार आज मेरी जिंदगी की एक बड़ी परेशानी खत्म हो गई है। दोस्त ने पूछा, वो कैसे? राणा हंसते हुए बोला, मेरी बीवी पिछले 3 दिनों से कह रही थी, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर ये पुराना पंखा रहेगा। दोस्त बोला, फिर क्या हुआ? राणा जोर से हंसते हुए बोला, आज वो पंखा खुद ही चल बसा, अब ना पंखा है न कोई बहस। दोस्त ने सिर पकड़ लिया और बोला, राणा साहब आप तो बड़े ही खतरनाक आदमी हो। एक राणा सड़क के किनारे उदास बैठा था। वह सिर पकड़कर हाय हाय कर रहा था। इतने में उसका दोस्त आया और पूछा, राणा साहब क्या हुआ, इतने दुखी क्यों बैठे हो? राणा बोला, यार आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मेरा मोबाइल टूट गया है। दोस्त हंसते हुए बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं तो पिछले साल मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कर बैठा था, फिर भी नहीं रोया। राणा ने लंबी आह भरी और बोला, अरे तेरी एक्सीडेंट वाली मोटरसाइकिल क्या रोज तेरी बीवी के मैसेज संभाल कर रखती थी? मेरा मोबाइल ही तो था जो सारे सच छुपाता था। दोस्त वहीं खड़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, राणा साहब वाकई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है।